हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल अकाउंट्स गुरु। और आज इस वीडियो में क्लास 11th अकाउंटेंसी स्टूडेंट्स के लिए कॉन्सेप्ट नंबर 3 लेके आया हूं, जहां पर कि डिस्कस करने वाला हूं जनरल एंट्रीज बेस्ड ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर। यस, इस सीरीज में हम लोग एक कॉन्सेप्ट को पकड़ रहे हैं, उससे रिलेटेड जितनी भी पॉसिबल एंट्रीज हैं वो हम डिटेल में आपको बता रहे हैं। पार्ट 1 के अंदर मैंने 2 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो उसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर कर लूंगा। और यहां पर ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है कि आपका कोई भी एग्जामिनेशन होगा इस कॉन्सेप्ट के बिना नहीं बनेगा पेपर। यही टॉपिक रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में आएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। क्लास 12th में आप आएंगे, इस कॉन्सेप्ट के बिना हम लोग पेपर बनाते ही नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर ये वीडियोस आप अपने नोटबुक के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज लिख लें, कॉन्सेप्ट का नाम लिखें, और जो मैं एंट्रीज आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं अगर वो आप लिख लेते हैं, कर लेते हैं सॉल्व, तो बहुत बढ़िया होने वाला है। आने वाले टाइम में आप चैंपियन बन जाएंगे। तो अगर ये एफर्ट आपको अच्छे लग रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब तो करना ही है, और बनी रहेगा बेल आइकन प्रेस करना, ताकि ऐसी आने वाली यूजफुल वीडियोस आप मिस ना कर दें। तो टीचर मेंटर्स प्लीज शेयर कीजिएगा। लाइक तो बनता है, बिकॉज अगर आपको लग रहा है ये एफर्ट अच्छे हैं तो मोटिवेशन के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करके रखेगा। तो देखते हैं आज क्या लेके आए हूं इस वीडियो में। यहां पर मैंने 4 जनरल एंट्रीज ली और ये चारों जनरल एंट्री करने के बाद ये टॉपिक आपका 100% क्लियर हो जाएगा। क्या है इसके अंदर देखते हैं। यहां पर पहले कैपिटल एक्सपेंडिचर को समझना होता क्या है। देखिए, मेरा ऑफिस है, इस ऑफिस में मैंने ये टीवी लिया, बहुत बड़ा परचेज करा, मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है। बहुत सारे मेरे पास कंप्यूटर गैजेट्स रखे हैं, लैपटॉप है, मेरा पीसी है, लाइट्स हैं, ये सारे मेरे कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं। इन कैपिटल एक्सपेंडिचर को करने के लिए आपको कुछ खर्चे और करने पड़ते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन, जैसे कि इंस्टॉलेशन, जैसे कि कोई सेकेंड हैंड मशीन ले लिया, उसको सारे पुर्जे खोल के ऑयल से धो के ओवरऑलिंग बोलते हैं उसको, ओवरहॉलिंग के खर्चे हुए। तो कोई भी नया एसेट लेते टाइम, परचेस करते टाइम, उसको चालू करने तक के सारे खर्चों को हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर क्या जनरल एंट्री बनेगी, वो आज का कॉन्सेप्ट है। तो नोट करना पहला पॉइंट, अगस्त 1 को यहां मैंने कंप्यूटर परचेस किया 60,000 का, एंड इंस्टॉल एन एंटी वायरस एंड अदर सॉफ्टवेयर। देखिए, आप कोई पीसी लेंगे तो उसमें वायरस ना आ जाए, उसके लिए सॉफ्टवेयर डलवाएंगे। तो मैंने एक सॉफ्टवेयर भी डलवा लिया और वर्थ ₹20,000 का। तो यहां पर कहने का मतलब है सारा कंप्यूटर 60 का नहीं पड़ा, पूरा कंप्यूटर मैं क्या बताऊंगा मेरे को कितने का पड़ा, यहां पर 80,000 का। तो क्या मैं इस 60 की और 20 की अलग एंट्री बनाऊं या कंबाइन एंट्री बनाऊं? और जो एंटायर अमाउंट है जो मैंने पे करा है, वो मैंने पे करा है फर्म के बैंक से, वो भी मैंने ऑनलाइन पेमेंट करी है। यस, यहां पर बहुत बड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आएगी रियल लाइफ की। तो क्या रहेगा जनरल, वो डिस्कस करेंगे। देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 2, अगस्त 5, परचेज अ सेकंड हैंड होंडा सिटी। अब मैंने यहां पे एक होंडा सिटी पुरानी कार ली, वो भी 2 लाख रुपीस की, और मैंने 35,000 पे करे उसकी ओवरहॉलिंग में, उसका इंजन खुलवा के सारा वारा रिपेयर कराया, उसको सब कुछ ठीक कराया, और एंटायर पेमेंट वाज मेड बाय चेक। मैंने चेक से पेमेंट किया। तो अब चेक से पेमेंट किया तो एंट्री क्या बनेगी ये बताना है, और जो मैंने ओवरहॉलिंग का खर्चा दिया उसकी एंट्री क्या बनेगी। तो बहुत ही बड़ी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होने वाली है इस वीडियो के अंदर। थर्ड पॉइंट, परचेज ऑफ मशीनरी फॉर ₹50,000 फ्रॉम मेसर्स गुप्ता। अब मैंने एक मशीनरी परचेज कर ली है यहां पर गुप्ता जी से, और मैंने यहां 2,000 पे करे हैं। किस लिए? कार्टेज के लिए, यानी किराया ट्रांसपोर्टेशन कंपनी को मैंने 2,000 रुपए का कार्टेज पे कर दिया। तो अब आपने बताना है क्या एंट्री बनेगी इसकी, कंबाइन और अलग बनेगी तो अलग में क्या होगा वो डिस्कस करेंगे। एंड 22 ऑफ अगस्त पेड वेजेस ₹60,000 ऑन मैन्युफैक्चरिंग वुडन एल्मीरा फॉर ऑफिस पर्पस। यानी मैंने यहां पर अपने ऑफिस में अपनी बुक्स रखने के लिए अलमीरा बनाई, और जो 16,000 रुपए लेबर को मैंने पे किए ऑफिस की अलमीरा बनाने के लिए। तो एंट्री क्या बनेगी इस वेजेस की। तो ये चारों के चारों ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हैं। चलिए देखते हैं एक एक करके इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन। तो फ्रेंड्स, यहां पे अब हम एंट्री समझते हैं क्या बनेगी। यहां मैंने कंप्यूटर लिया था 60,000 का, एंटीवायरस लिया था, और अलग सॉफ्टवेयर लिए थे 20,000 के, जिनकी वैलिडिटी 3 इयर्स की है, और जो पेमेंट है वो मैंने ऑनलाइन करी है फर्म के बैंक अकाउंट से। तो यहां पर एज पर द रूल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, एनी एक्सपेंस इंकर्ड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग और ट्रांसपोर्टेशन और इंस्टॉलेशन और ओवरहॉलिंग ऑफ अ फिक्स एसेट इज डेबिटेड बाय द नेम ऑफ द एसेट। यानी कोई भी नया एसेट लीजिए, उसको मैन्युफैक्चर करने पे, उसके कार्टेज ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर, उसके इंस्टॉलेशन पे, उसकी ओवरहॉलिंग पे, यानी चालू करने तक के सारे खर्चे उसी की कॉस्ट में प्लस करते रहिए, प्लस करते रहिए, प्लस करते रहिए, और एसेट को डेबिट कर दो। तो सर फिर यहां पर ये 20,000 रुपए अलग से डेबिट नहीं होगा। नो, दिस इज व्हाट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट। कोई भी खर्चा नए एसेट पे लेंगे, यानी एग्जांपल लेंगे, मैंने एसी लगाया, 40,000 का मेरा एसी आया, स्प्लिट एसी, और 3,000 रुपए इंस्टॉलेशन उन्होंने ले लिया। तो मैंने ये नहीं बोला कि 40 अलग 3 अलग, मैंने टोटल कॉस्ट में ऐड कर दिया, एंड इट इज 43,000 एयर कंडीशन डेबिट। तो यानी कोई भी खर्चा
अगर आपने ऑन द डे ऑफ परचेज किया है किसी फिक्स एसेट के ऊपर तो वो डेबिट होगा एसेट के नाम से, ना कि अपने खुद के नाम से। ये बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। और यहां पर ऑनलाइन पेमेंट करी है तो पेमेंट मेरी बैंक से हुई है, मेरा बैंक का पैसा कम हुआ है तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी बैंक बैलेंस कम हो रहा है, क्रेडिट द गिवर मान लीजिए बैंक पे कर रहा है, या मेरा एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर एक एसेट आ रहा है, एक एसेट जा रहा है, तो डेबिट किसको करेंगे हम लोग? यहां पर कंप्यूटर को या फिर मशीनरी। तो यहां पर करंट ईयर मेंशन कर दीजिए, जो भी करंट ईयर है आपका इस साल का, यहां पे अगस्त 1 में हम डाल देंगे। और यहां पे हम लोग कंप्यूटर अकाउंट, या आप कहते हैं सर मैं मशीनरी कर दूं तो वो भी कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट एंड टू बैंक। और यहां पर जो पेमेंट आएगी वो पेमेंट आएगी पूरा 60 + 20 80,000 से। तो यहां पर आपने कंप्यूटर को डेबिट किया, मशीनरी को और बैंक को क्रेडिट किया, और ये नरेशन हो जाएगी बीइंग कंप्यूटर परचेज एंड अमाउंट पेड फॉर सॉफ्टवेयर। ठीक है जी, ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो गया। सेकंड, परचेज अ सेकंड हैंड होंडा सिटी कार फॉर 2 लाख रुपीज एंड पेड 35,000 फॉर रिपेयर। रिपेयर सुन के आपको लगेगा कि रिपेयर से डेबिट होना है, नहीं, फॉर ओवरहॉलिंग सो दैट इट कैन पुट टू यूज, यानी कार को चालू करने तक की कंडीशन में कुछ प्रॉब्लम था, इसलिए मैंने ओवरहॉलिंग करा के उसको अमाउंट पे करा, और सारी की सारी पेमेंट चेक से दी है। यहां भी ऑनलाइन पेमेंट था, यहां भी चेक से, यानी जो आपकी बैंकिंग ट्रांजैक्शन का कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो रहा है कि जब बैंक में पैसा आएगा, बैंक डेबिट जाएगा तो क्रेडिट। तो डेबिट किसको करेंगे? यहां पे हम कार को करेंगे, अगस्त 5 कार अकाउंट डेबिट। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, होंडा सिटी कार, मोटर व्हीकल भी लिख सकते हैं, कार भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और टू बैंक, अगेन प्लीज यहां याद कर लिया, रिपेयर हम अलग से नहीं शो करेंगे। तो 2 लाख का कार था, 35, वो टोटल अमाउंट 2,35,000 अमाउंट हमारा यहां आ जाएगा। और नरेशन में क्या लिखेंगे? बीइंग कार परचेज। ठीक है जी, आप मेंशन करना चाहेंगे ओवरहॉलिंग वाला अमाउंट, वो भी नरेशन में डाल दीजिए, जितना छोटा नरेशन होगा उतना अच्छा होगा। तो चलिए बढ़ते हैं बाकी की 2 ट्रांजेक्शन और समझते हैं वहां पे क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है। सो फ्रेंड्स, अगली ट्रांजेक्शन हम देख रहे हैं, यहां पर हमने मशीनरी परचेज करी है फॉर 50,000 रुपीज फ्रॉम मेसर्स गुप्ता एंड 2,000 पेड ऑन कार्टेज टू द ट्रांसपोर्ट कंपनी। एक बार दोबारा से पढ़ लीजिए और मैं पूछना चाहूंगा क्या है इसकी ट्रांजैक्शन, क्या आपके मन में एंट्री आ रही है, पहले वो सोचिएगा। तो कितने लोगों को, कितने बच्चों को लग रहा है कि 50 और 2,000 52,000 डेबिट होगा मशीनरी के अंदर? यस, लग रहा है आपको, तो आप बिल्कुल सही हैं। यस, मशीनरी 52 होगा, तो सर यहां भी 2,000 इसी में ऐड होगा। यस, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा है ना, इंस्टॉलेशन है ना, कोई भी चीज रिपेयर है, जो भी चीज नए मशीनरी पे कर रहे हैं वो तो भैया डेबिट होगा एसेट के नाम से। हाँ, 1 साल के बाद आप उसकी सर्विस करा रहे हैं, वो खर्चा रिपेयर के नाम से डेबिट होगा, सर्विस के नाम से। आज ये मशीनरी है तो मशीनरी 52 हो जाएगा। बताइए क्रेडिट क्या होगा? जल्दी बताइए क्रेडिट क्या होगा? आप कहेंगे सर हमने टू गुप्ता करना है। ठीक है, टू गुप्ता, क्या अमाउंट आएगी? कितने लोग मानते हैं कि यहां भी 52,000 ही लिखेंगे? सोच के बताइए जरा। ये आपका करंट ईयर, और यहां बात कर रहे हैं हम लोग मशीनरी डेबिट। ठीक है सर, तो यहां मैं मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेसर्स गुप्ता, तो मैंने कहा यहां तो मेरा 52,000 आ गया। कितने लोग मानते हैं कि यहां भी 52 आएगा? अगर आपको लगता है कि यहां भी 52 आएगा, बिकॉज सारे पॉइंट 2 हमने जो डिस्कस किए वहां भी ऐसा था, तो यहां पे ये आपका गलत हो जाएगा। यस, अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए क्या लिखा है, मशीनरी हमने गुप्ता जी से उधार पे ली है 50,000 की, बट जो कार्टेज था 2,000 के आगे लिखा हुआ है पेड। यस, वो जो किराया है, कार्टेज है, रिक्शे वाले को या टेम्पो वाले को आपने पैसे दिए, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी को दिए हैं आपने। इट मीन्स वर्ड, वो यहां पर 50,000 तो आएगा, और जो आपने पे किया है कैश ट्रांसपोर्ट वाले को, वो कैश के अकाउंट के नाम से आएगा 2,000 रुपीज। तो याद रखिएगा, ऐसी ट्रांजैक्शन एग्जाम में हम जरूर देते हैं, और अगर आपने इसको ध्यान से नहीं पढ़ा पेड को तो गलत हो जाएगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे लगे तो डू लाइक सब्सक्राइब, बिकॉज आने वाली वीडियोस में ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आने हैं, और अगर आप ये कर ले हैं तो आपको 50-100 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को 50 बार कर लीजिए, यू विल बी अ चैंपियन। तो मेरा ये मानना है, इंस्टेड ऑफ डूइंग 100 क्वेश्चन, सॉल्व 10 क्वेश्चंस 100 टाइम्स, ताकि आपकी मास्टरी हो जाए और आप चैंपियन बन जाए। और यही लोग सारे आगे एग्जाम क्लियर करते हैं, चाहे वो एंट्रेंस के हो, कुछ भी हो। तो ये कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत काम आने वाली है। बहुत एफर्ट लगता है आपके लिए लेके आ रहे हैं, बट कब? जब आप इन एफर्ट्स को रियलाइज करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि सब बच्चों का बेनिफिट हो। देखते हैं ट्रांजेक्शन नंबर 4। यहां पर
पेड वेजेस ₹16,000 ऑन मैन्युफैक्चरिंग वुडन एल्मीरा फॉर ऑफिस यूज। तो अब आप बताइए, यहां पर मैंने एक वेजेस पे करी है, तो क्या मैं वेजेस डेबिट करूं? नॉर्मल बच्चा वेजेस डेबिट करेगा और यही एरर ऑफ प्रिंसिपल बन जाता है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में। यस, अभी आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा, इसी एरर का 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। बताइए कौन सा एरर कर दिया अकाउंटेंट ने, कि अगर अकाउंटेंट इसको वेजेस डेबिट कर दे तो दिस इज एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर बड़ा खर्चा हम छोटा खर्चा मान लेते हैं वेजेस, तो वेजेस नहीं डेबिट होगा। यहां पे उस एसेट का नाम होगा जो एसेट बनाया है, एंड वुडन एल्मीरा इज व्हाट? योर फर्नीचर। तो यहां पर फर्नीचर अकाउंट डेबिट होगा, तो अगस्त 22 को फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू, आपने कैसे पे किया? नॉर्मल कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पे कैश अकाउंट आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे बैंक नहीं था, ऑनलाइन पेमेंट नहीं था, तो हमने लेबर्स को 16,000 रुपये कैश की फॉर्म में दे दिया। फाइन। तो दोनों की नरेशन क्या रहेगी? यहाँ पर यही लिखेंगे बीइंग मशीनरी परचेज एंड कार्टेज पेड, इसकी नरेशन रहेंगी बीइंग वेजेस पेड ऑन मैन्युफैक्चरिंग वुडन सोफा। आई होप ये 4 ट्रांजेक्शन्स करने के बाद अब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर आ जाए, एसेट का नाम डेबिट होगा, एक्सपेंस का नहीं होगा। और अगर आपने जैसे गुप्ता जी से उधार लिया और कार्टेज पे कर दिया, अगर उस पर थोड़ा अमाउंट पे हो रहा है तो कैश या बैंक यूज करेंगे, बाकी के लिए उस सप्लायर का नाम हम यूज करते हैं। तो ये था कॉन्सेप्ट कैपिटल एक्सपेंडिचर का। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक और कॉन्सेप्ट लेके आ रहा हूं, बहुत ही बढ़िया, लेकिन कब? जब आप बेल आइकन प्रेस करेंगे, लाइक सब्सक्राइब करेंगे, तभी तो वो वीडियो मिलेगा अगला। तो प्लीज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिस मत करना। तो अगली वीडियो तक के लिए बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, लव यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।